अगर आप 8वीं पास हैं अथवा 10वीं पास हैं अथवा 10वीं फेल हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित आपके लिए ट्रेड उपलब्ध है। आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आईटीआई की ट्रेडें आपके पास बहुत सारी उपलब्ध हैं, उनसे आप जुड़ करके मैकेनिकल इंजीनियर आराम से बन सकते हैं। क्योंकि 8वीं पास होने वाले 8वीं पास अथवा 10वीं पास वालों के लिए कुछ विशेष ट्रेडें ही उपलब्ध होती हैं। सभी ट्रेडों में उनको मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से जुड़ी हुई ट्रेडें होती हैं। अगर आप इन ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास मौके होते हैं कि आप पॉलिटेक्निक कर लें अथवा आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चुनिंदा ट्रेडें हैं, उनकी जो योग्यता होती है 10वीं पास अथवा 8वीं पास। प्रशिक्षण योग्यता की बात करें, प्रशिक्षण अवधि की बात करें तो 1 वर्ष की ट्रेडें होती है और ज्यादातर जो ट्रेडें होती हैं वो एससीबीटी के ट्रेड होती हैं। एससीबीटी के ट्रेड में इन सभी ट्रेडों में जो सबसे टॉप पे ट्रेड आती है वो होती है वायरमैन की ट्रेड। जहां तक वायरमैन की बात हम करते हैं तो घरेलू व औद्योगिक भवनों की वायरिंग करना, विद्युत लाइन खींचना या उत्पन्न खराबी को सही करने वाले को हम वायरमैन बोलते हैं। वायरमैन ट्रेड 1 साल की ट्रेड होती है जो एससीबीटी के द्वारा संचालित होती है। अगर आप 8वीं पास या 10वीं पास होने के बाद में कोई अन्यत्र ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी दूसरी ट्रेड हो सकती है प्लम्बर ट्रेड। प्लम्बर ट्रेड का जो मेन काम होता है वो नल, पानी का लाइन, टंकी, टोटी, वाल्व आदि का मरम्मत करना, सैनिटरी फिटिंग आदि का कार्य प्लम्बर ट्रेड के अंतर्गत आता है। यह भी ट्रेड आपकी 1 वर्ष की ट्रेड होती है और एससीबीटी ट्रेड के अंतर्गत आती है। चूंकि ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा सुलभ ट्रेड है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रेड है, बहुत सारे लोगों को इस ट्रेड के बाद में जॉब के मौके मिले हैं। अगर टॉप 3 में आईटीआई की ट्रेड ऐसी बताएं जो 10वीं पास या 8वीं पास वालों के लिए है तो वो सबसे अच्छी ट्रेड है। अगर इन सभी में सबसे अच्छी ट्रेड होती है वो होती है वेल्डर ट्रेड। चूंकि वेल्डर ट्रेड यानी धातु के बने पुर्जे एवं अन्य सामग्री, ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत के द्वारा जोड़ने या जोड़ने वाले को हम वेल्डर कहते हैं। क्योंकि वेल्डर ट्रेड भी 1 साल की होती है और एससीबीटी ट्रेड के अंतर्गत आती है। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपका करियर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही सुनहरा होगा। आप और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे में भेल, गेल, जेल सेल जितनी भी पीएसयू की सेक्टर की होती हैं, डीआरडीओ में, इसरो में समय समय पर इसकी वैकेंसी निकलती रहती हैं और ऐसी ट्रेड से आईटीआई करने के बाद भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब पा सकते हैं। 8वीं पास अथवा 10वीं पास वालों के लिए एक और ट्रेड होती है, वो होती है सीट मेटल वर्कर। धातु चादर के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बनाना, जैसे बक्से, अलमारी, विभिन्न प्रकार के कैबिनेट, मोटर बॉडी आदि, ये सीट मेटल वर्कर के अंतर्गत आते हैं। यह ट्रेड भी 1 वर्ष की ट्रेड होती है और एससीबीटी के अंतर्गत संचालित होती है और यह ट्रेड काफी ज्यादा मात्रा में जॉब क्रिएट करने वाली होती है। इस ट्रेड की सबसे ज्यादा विशेषता यह होती है कि यह ट्रेड सभी जगह, सभी गवर्नमेंट आईटीआई में उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये एयर केस में उपलब्ध हो पाती है, लेकिन जहां कहीं भी है इस ट्रेड की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है। खास करके पीएसयू सेक्टर में इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। 8वीं पास करने के बाद में अथवा 10वीं पास करने के बाद में एक सबसे बेहतरीन ट्रेड अन्य है, वो है पेंटर ट्रेड। पेंटर ट्रेड के अंतर्गत आपको संपूर्ण पेंटिंग का कार्य, जैसे फर्नीचर की पेंटिंग, व्हीकल की पेंटिंग, लिखावट, रंग, सजावट आदि का काम इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। पेंटर ट्रेड 1 साल की ट्रेड होती है। ज्यादातर ये एससीबीटी की ट्रेड ही उपलब्ध होती है, एससीबीटी के अंतर्गत ही संचालित होती है। तो अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड से जुड़ करके, मैकेनिकल ब्रांच से जुड़ करके अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेडें और भी ट्रेडें हैं, लेकिन चुनिंदा ट्रेडें जो 5 ये हमने बताई है। अगर आप और भी ट्रेडों की जानकारी चाहते हैं जो 8वीं पास अथवा 10वीं पास वालों के लिए अथवा अन्यत्र कोई जानकारी चाहते हैं इन विषय पर, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जरूर मिलेगा आपको 24 घंटे के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।